तो है पठाननपुरवा के मुसलमानों, अगर आज फातिमा और फातिमा की औलादों की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से गई हैं तो हमारी तुम्हारी मोहब्बत लेके गई हैं। जी जी। बहरहाल एक दफ़ा फातिमा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास हाजिर हुई और कहने लगी, अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। बोलो ना, खड़बड़ाओ तो बीच में यार, सभी अच्छा नहीं लगा था। आदमियों की तवज्जो उधर ही रहती। बोलने सुभान अल्लाह सारे लोग हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। बेशक। अब जो आए आगे जगह पड़ी है, यहाँ पर बैठ जाएं। जी। आगे जगह खाली पड़ी है भैया, पीछे खड़े हो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इधर आ जाइए, जो दरवाजे पे हैं इधर, और यहाँ रोड पर इधर आ जाइए मेरे भाई, आगे जगह खाली है आपके लिए, आ जाइए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को हुजूर के पास लेके गई और कहने लगी, अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? फरमाया, हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं कि कोई दे नहीं सकता। बोलो, अपना इल्म कोई किसी को दे सकता? नहीं दे सकता। ना अपना सब्र दे सकता, ना अपनी बहादुरी दे सकता, और नबी ने वो दिया जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ भी एक अकीदा देखो कि बैलवे कहा था नबी रसूल वली से मांगना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कहते कि नहीं कहते भाई? बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा, बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया। बेशक बेशक। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है ना हाजत अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया, परेशान हुए, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी तो अल्लाह ने रोज़े रसूल के वसीले से जहर से शिफा अता फरमा दिया। दोबारा फिर खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खिलाया गया। फिर तड़पे, रोज़े रसूल पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वसीले से शिफा दे दी। बेशक बेशक। 5 मरतबा ऐसे ही जहर दिया गया, और जब तकलीफ में होते हुजूर के रोज़े पे जाते, दुआ मांगते, अल्लाह शिफा दे देता। लेकिन जब 6ठी मरतबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को दुश्मन ने दिया, तो इमाम हसन को खून की उल्टी होने लगी फौरन, और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हसन जान गए कि मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, मेरे दुश्मन को मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अब इमाम हसन रोज़े रसूल पे न गए, बल्कि अपनी मौत ही को बेहतर समझा, ताकि मेरे दुश्मन को तकलीफ न हो। अल्लाह अल्लाह। ये था सब्र इमाम हुसैन हसन का। जब तड़पने लगे तो इमाम हुसैन आए, देखा खून की उल्टी, कहा भाईजान क्या हुआ आपको? क्या हुआ भाईजान, खून की उल्टी? तो हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया।
कहा किसने पिलाया भाईजान, उसका नाम बता दो। किसने पिलाया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कह करके 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। अल्लाह है हसन के मानने वालों, आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको गोली मारते हैं, अगर गोली मार दिया तो उसके घर वालों से डबल बदला लेते हैं। अगर हसन की मोहब्बत है तो बदला न लो, बल्कि अपना बदला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतरीन बदला ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, इमाम हसन ने सब्र किया। बेशक। इन हजरात का दर्जा बहुत बुलंद है। देखिए 10-15 मिनट और सुन लीजिए, बस उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। यानी तकरीर के टाइम, हमारा टाइम नहीं, हमारा टाइम अल्लाह जाने कब पूरा है। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा एक बात सोचो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए। रस्मन मुरीद हो जाते, जैसे हम तुम रस्मन मुरीद हुए थे। बोलो रस्में तो है। पीर साहब यही है जही मारहरा बरेली मुरीद हुए के चौछा जही है, और वहाँ से मुरीद हुए के हैं, हुआ वादा कर रही है कि नमाज न छोड़ना, दाढ़ी न बनवाना, किसी को तकलीफ न पहुँचाना, हराम रोजी न खाना, गाली न देना, झूठ न बोलना, सब वादा कही हैं। तो कही है फिर वही कम हुआ करी है। जी जी। तो रस्मने तो हुआ। इमाम हुसैन भी रस्म पे रस्मन दे रख देते यार। रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए, एक है रुखसत, एक है अजीमत। जी। जैसे रमज़ान महीना में है, या कोई रमज़ान महीना में कहूँ सफ़र करो या बीमार हो जाओ, रोज़ा न रख पाओ, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर। अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लेना, रमज़ान में न रखना चाहो तो न रखो। जी जी। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी दिल्ली बम्बई में बगैर रोज़ा के पकड़ जाते तो कहे इतनी पिटाई होते, और कहे चंदा संदा सब छोड़ लेते, कहते वह यू देखो रमज़ान में रोज़ा नहीं। अरे जब सफ़र में है, कुरान ने इजाज़त दे दी है, रुखसत दे दी है, जी जी। तो आप कौन थोपने वाले हैं सर पे? बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता अगर तुम बीमार हो जाओ या सफ़र में हो और रमज़ान महीना आ जाए तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लो, ये रुखसत है। लेकिन अगर इंसान रखना चाहे तो रख ले, बेहतर है, इसी का नाम है अजीमत। बेशक बेशक। तो इमाम हुसैन के लिए रुखसत थी, रख देते, हुकूमत वक्त था। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? ज़रा गौर तो करो। हज़रत मेरे माविया रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। ऐ लोगों, हज़रत मेरे माविया को कभी ज़िंदगी में बुरा न कहना, न तसव्वुर करना, इसलिए कि मेरे माविया हुजूर के साले हैं, हुजूर के साले हैं। इनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, ये साले थे। आवाज सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ? अपने भाई से कम होता, साले से ज्यादा होता। जी। बोलो यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे यार, कुछ हाँ हूँ करो। सही। भाई से बोल चाल नहीं, और सार आ जाई तो फौरन बकरा, ठंडा, मुर्गा जौन हुई सब हाजिर हो जाए साले के लिए। अपने